नमो नमः। बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा की ऑनलाइन क्लासों में मैं द्वारका प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 12 का संस्कृत साहित्य में गुरुपदेश नामक दूसरा पाठ पढ़ रहे थे। इसके गुरुपदेश के जो मूलतः है ये गुरुपदेश सुखनासोपदेश से लिया गया है। सुखनासोपदेश भी कादम्बरी जो बाणभट्टी की रचना है वहाँ से संकलित किया गया है। यहाँ हम पढ़ रहे थे कि सुखनास चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं कि गुरु के जो वचन हैं वह गुरु के वचन दुष्ट व्यक्ति के कान में गिरने से उसके कान में दर्द उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार स्वच्छ जल कान में गिरने से दर्द उत्पन्न करता है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त साथ ही जो गुरु के उपदेश हैं, इसके अलावा गुरु के उपदेश जिस प्रकार शंखावरण यानी शंख निर्मित आभूषण करेण आननम शोभाम समुदयति, हाथी के कानों की शोभा को बढ़ाता है। उसी प्रकार गुरु के जो उपदेश हैं वे गुरु के उपदेश भी और अधिकतरम शोभाम उपजयति और अधिकतर शोभा को बढ़ाते हैं। गुरु के उपदेश कैसे हैं कि गुरु के उपदेश हैं जो हैं दोष जातम दोषों के समूह को हरति यानी हरण कर लेते हैं। गुरु के जो उपदेश हैं वे दोषों के समूह को भी हरण कर लेते हैं, दूर कर देते हैं। किस प्रकार करते हैं? वो कहते हैं अति मलिनम अंधकारम, अत्यधिक मलिन अंधकार को जिस प्रकार प्रदोष काल का चंद्रमा नष्ट कर देता है, दूर कर देता है, उसी प्रकार जो गुरु के जो उपदेश हैं वे दोषों के समूह को नष्ट कर देते हैं। आगे जो गुरु के उपदेश हैं वे कैसे हैं यहां से देखते हैं। प्रशम हेतु यानी शांति कारक। प्रशम हेतु का मतलब होता है शांति। वय परिणाम यानी वृद्धावस्था, इव यानी की तरह। पलित रूपेण शिरसित जालम, यह है शिरसित जालम यानी बालों को। पलित रूपेण यानी से तात्पर्य है श्वेत, सफेद, श्वेत रंग में। अमली गुरुवन यानी स्वच्छ करते हुए, स्वच्छ करते हुए। गुरु रूपेण, गुण रूपेण यानी गुण के रूप में, गुणों के रूप में। तदेव इसी प्रकार परिणमयति बदल देते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार वृद्धावस्था जो होती है उस वृद्धावस्था में बाल सफेद हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो गुरु के उपदेश हैं वे गुरु के उपदेश भी स्वच्छ करते हुए यानी व्यक्ति के जो गंदगी है उसको दूर करते हुए उस गंदगी को भी, अवगुणों को भी गुणों में बदल उसी प्रकार बदल देते हैं जिस प्रकार वृद्धावस्था
बालों के समूह को यानी बालों को बदल देती है। शांति प्रदान करने वाली वृद्धावस्था बालों के समूह को श्वेत रंग में बदल देती है। ठीक उसी प्रकार जो गुरु के उपदेश हैं वे भी अमलिन कुर्वन यानी मल रहित करते हुए अर्थात स्वच्छ करते हुए किनको गुणों को साफ गंदगी को साफ करते हुए गुणों के रूप में उसी प्रकार बदल देती है। आगे चलते हैं। शांति प्रदान करने वाले प्रथम हेतु यानी शांति कारक या शांति प्रदान करने वाली शांति कारक वृद्धावस्था। शांति प्रदान करने वाली वृद्धावस्था में जिस प्रकार बाल सफेद हो जाते हैं यानी बालों के रूप में तो बालों का रूप काले होते हैं जो सफेद हो जाते हैं, उसी प्रकार जो गुरु के जो उपदेश हैं व्यक्ति के अंदर जो अवगुण हैं उन अवगुणों को गुणों के रूप में बदल देते हैं। ये गुरु के उपदेश की महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। आगे हम चलते हैं। ये सुकनास चंद्रपीठ से कहते हैं कि अयम यानी यह, एव यानी ही, यही, अयम एव यही, ते यानी तुम्हें, यही तुम्हें उपदेश देने का समय है। यानी और अनास्वादित विषय रसस्य यानी विषय इंद्रिय जनित विषयों, इंद्रिय जनित विषयों के रस का आस्वादन न करने वाले यानी इंद्रिय जनित विषयों के रस का आस्वादन न यानी नहीं करने वाले आपको उपदेश देने का यही समय है। अर्थात जब चंद्रापीठ का राज्याभिषेक हो रहा था और राज्याभिषेक के समय ही सुकनास उन्हें उपदेश देते हैं कि आपने अभी तक रूप रंग आदि इंद्रिय जनित जो विषय हैं इन विषयों का आपने आस्वादन नहीं किया है। अतः ये जो समय है यह समय आपको उपदेश देने का उचित है, यही समय ठीक है। क्योंकि कुसुम सर प्रहार जर्जते ही हृदय जलमेव गलती उत्तिष्ठम। क्योंकि कुसुम सर कहते हैं, कुसुम यानी होता है पुष्प और सर यानी होता है बाण। पुष्प बाण जिसके हैं वे कौन हैं? कामदेव। पुष्प बाण जिसके हैं वे हैं किसके होते हैं? कामदेव। यानी कामदेव के बाण से, कामदेव के बाण के प्रहार से जर्जित हृदय में उपदिष्टम गलती, उपदेश जो गुरु के जो उपदेश हैं, उपदेश गलती यानी बह जाते हैं, उपदेश बह जाते हैं। किस प्रकार बह जाते हैं? जलमेव, जल की तरह, जल की तरह बह जाते हैं। जिस तरह जल कहीं डालते हैं
तो जल का लोटा हम कहीं पे डालते हैं तो वो जल का लोटा तुरंत बह जाता है। उसी प्रकार जो कामदेव के बाण के प्रहार से जर्जरित हृदय में गुरु के उपदेश उसी तरह बह जाते हैं जिस तरह कि जल बह जाता है। थोड़ी देर तक वही रहता है, लेकिन गिरते ही जल तुरंत बह जाता है। उसी प्रकार गुरु के उपदेश जो वचन हैं वो भी बह जाते हैं। इसलिए ये जो समय है आपको उपदेश देने का, यही उपदेश देने का समय उचित लगता है। फिर कहते हैं कि अकारणम च भवति दुष्प्रकृते है अन्वया श्रुतम च अविनीयस्य। प्यारे बच्चों, ये कहने का भाव यह है कि दुष्प्रकृते है यानी दुष्ट स्वभाव, दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव, दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव भवति यानी होता है। ऐसा अन्वय होता है वंश, और श्रुतम होता है शास्त्र ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान। अविनय यानी विनम्रता का, विनम्रता का। देखिए, कहने का भाव यह है अकारणम च, कारण नहीं होता है, कारणम नहीं भवति यानी होता है। देखिए कि उच्च वंश में उच्च कुल में जन्म लेना, वंश में जन्म लेना, और शास्त्रों का अत्यधिक ज्ञान होना, और विनम्रशीलता या विनम्र होना दुष्ट स्वभाव वाले का कोई कारण नहीं हो सकता, यह कारण नहीं होता है। अर्थात क्या कोई व्यक्ति, इस प्रकार समझिए कि क्या कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म ले रहा है तो क्या वो दुष्ट नहीं हो सकता? क्या वो दुष्ट हो सकता है यदि, और दूसरा कारण देखिए, यदि शास्त्रों का उसने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा है, बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, क्या उसका स्वभाव दुष्ट नहीं हो सकता? क्या दुष्ट हो सकता है। और विनम्र है तो क्या वो दुष्ट नहीं हो सकता? क्या कि दुष्ट भी हो सकता है। विनम्र है लेकिन वो चंचलता कर सकता है, दुष्ट बन सकता है। तो कहने का मतलब है उच्च वंश में जन्म लेना, शास्त्रों का ज्ञान होना और विनम्रता का होना, दुष्ट विनम्रता का होना, ये सब दुष्ट स्वभाव के कारण नहीं हो सकते हैं। फिर कहता है सुखनाथ चंद्रापीठ से, वो कहता है कि चंदन प्रभव न दहति किम अनलम अनलह, यानी चंदन कैसा होता है? चंदन ठंडा होता है। चंदन का जो स्वभाव है वो ठंडा होता है, शीतल होता है। तो चंदन प्रभव है यानी चंदन की लकड़ी, चंदन की शीतल जो लकड़ी होती है, क्या उसमें आग नहीं लगती है? क्या लगती है। न यानी नहीं, दहती यानी जलती है, किम यानी क्या, अनल यानी आग। क्या चंदन की जो शीतल लकड़ी है, क्या उसमें आग नहीं लगती है? क्या लगती है। तो फिर उच्च वंश में उत्पन्न होना, शास्त्रों का ज्ञान होना और विनम्रशील होना क्या दुष्ट व्यक्ति का कारण नहीं हो सकता? क्या दुष्ट स्वभाव का कारण नहीं हो सकता? क्या हो सकता है प्यारे बच्चों। फिर आगे उदाहरण दिया है सुखनाथ ने चंद्रापीठ को कि किम अथवा, किम यानी क्या, अथवा वा यानी अथवा, प्रसम हेतु नापि यानी शांति कारण,
शांति कारक, प्रचंडतरी यानी भयंकर, न यानी नहीं, अपि यानी भी, भवती यानी होती है, बड़वानल, देखो दावानल तो आपने सुना होगा, जो जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। लेकिन जो समुद्र में जल की जो आग होती है, समुद्र में जो आग होती है, यह वारिना यानी समुद्र, और समुद्र की अग्नि, जंगल में जो आग लगती है उसको कहते हैं दावानल। और बड़वानल किसे कहते हैं? जो समुद्र में जो अग्नि जलती है, शीतल अग्नि, उसको बड़वानल कहते हैं। तो क्या शीतल समुद्र की अग्नि जो शांति कारक होते हुए भी भयंकर नहीं होती है? तो फिर भयंकर जब होती है तो आपने यदि अभी इंद्रिय जनित विषय रस का आस्वादन नहीं किया है, इसीलिए तो आपको ये जो उपदेश देने का है जो समय है वो उचित है, क्योंकि आप पर अभी कामदेव के प्रहार, आपका जो हृदय है वो कामदेव के प्रहार से जर्जरित नहीं हुआ है। इसलिए जो उपदेश हैं वे ठहर सकते हैं, गलते नहीं है, जल की तरह बहते नहीं है, तो ठहर सकते हैं। और आपने उच्च कुल में जन्म लिया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है और विनम्रशील हो, तो आपका स्वभाव दुष्ट व्यक्ति का हो सकता है। इसलिए जो तुम्हें उपदेश दिया जा रहा है वो उचित ही है। फिर सुखनाथ चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप यदि विनम्र हैं, मान लीजिए मैं मानता हूँ, सभी मानते हैं, आप विनम्र होते हैं, फिर भी मैं आपको और विनम्र बनाना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि क्या चंदन की लकड़ी में आग नहीं लगती है? लग सकती है, तो आपका स्वभाव भी बदल सकता है फिर बाद में। इसलिए क्या शांति कारक, शांति प्रदान करने वाली ठंडा समुद्र की अग्नि क्या भयंकर नहीं होती है? जो समुद्र होता है उसका जल ठंडा होता है, तो क्या उसकी अग्नि भयंकर नहीं होती है? अर्थात भयंकर होती है। प्यारे बच्चों, कल हम आगे इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।